बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। प्यारे बहन भाइयों, आज हम ख्वाबों के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम किसी भी ख्वाब की अलामत बताते हैं तो उन अलामतों की ताबीर हमारी अपनी अक्ल की कसौटी पर जब तक पूरा ना उतरे तब तक हम ख्वाब की अलामतों को अपने प्यारे नाज़रीन को नहीं बताते, और हम इन अलामतों को मुकम्मल दलील और मुस्तनद उलमा इकराम के कौलों की रोशनी में ही आप नाज़रीन को बताते हैं। अक्सर लोग ख्वाब में खून बहता हुआ देखते हैं, या फिर खुद को खून पीता हुआ देखते हैं, या फिर किसी को कत्ल होता हुआ देखते हैं, या खून का दरिया देखते हैं। अपने जिस्म से भी खून बहता हुआ देखते हैं और बगैर दर्द के भी खून निकलता हुआ देखते हैं। आज हम इन तमाम अलामतों की मुकम्मल ताबीर इस वीडियो में बयान करेंगे। लिहाजा आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाएं। हमें यकीन है अगर आप बहन भाइयों का प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सामीन इकराम, वैसे तो ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और तमाम अंबिया कराम इस इल्म पर दस्तरस रखते थे, और ख़ास तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह इल्म अता किया गया। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर नहीं बल्कि तावील पेश किया करते थे। यहाँ हम आपको ये भी बताते चले कि तावील और ताबीर में क्या फ़र्क है। ख्वाब की ताबीर उलमा कराम और मुअब्बिरीन के अंदाज़ों पर मुबनी होती है, जो 100% दुरुस्त नहीं होती, जबकि तावील अल्लाह पाक की तरफ से एक नबी की तरफ वही के ज़रिए तमाम तबीर का खुलासा होती है, जिसका वाक़या होना 100% दुरुस्त होता था और इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। मगर जब अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो वही का सिलसिला भी बंद हो गया, और बस अब इस दुनिया में अब अगर ख्वाब की तावील नहीं सिर्फ ताबीर ही बताई जाती है, तो जो आलिम जितना इल्म जानता है उसकी ताबीर भी उतनी ही सच्ची और साफ होगी। अगर हम ख्वाब देखते हैं कि खून हमारी नसों में दौड़ रहा है तो ये हमारी जवानी के पुरजोश होने की अलामत है। और अगर यही ख्वाब कोई बूढ़ा देखता है तो वो किसी नौजवान और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। अगर कोई देखता है कि जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा है और तकलीफ नहीं हो रही तो ये साहिब ख्वाब के माल के नुकसान की अलामत है। अगर कोई ये देखता है कि जिस्म से खून भी बह रहा है और तकलीफ भी हो रही है तो ये नुकसान के साथ दुख आने की भी अलामत है। अगर कोई ये देखता है कि वो किसी का खून पी रहा है तो जिसका खून पी रहा है उससे फ़ायदा हासिल होने की अलामत है। अगर कोई ये देखता है खून के तालाब में या खून के दरिया में नहा रहा है और वहाँ से खून भी पी रहा है तो ये हराम कमाई की अलामत है। अगर देखता है कि खून पीता नहीं सिर्फ नहाता है तो सिर्फ हराम तरीकों से पैसा कमाने की ख्वाहिश करेगा और इसमें नुकसान उठाएगा। अगर देखता है किसी औरत का खून पी रहा है, अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी की कमाई पर जिएगा, और अगर गैर शादीशुदा है तो किसी अमीर औरत के पैसे पर ऐश करेगा और इससे शादी भी करेगा। और अगर देखता है कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया है और जिस्म से सारा खून निकल गया है और वो मर गया है, तो कहीं से इसके पास बहुत सारी दौलत आएगी और लंबी उम्र पाएगा, क्योंकि अगर कोई किसी को नाहक कत्ल करता है तो कत्ल की वदीयत कातिल के ज़िम्मे होती है, जो कत्ल होने वाले रिश्तेदारों को दी जाती है, और ख़ाम में मरना लंबी उम्र पर दलालत करता है। अगर कोई ये देखता है माहवारी का खून पीता है तो कारोबार में नुकसान होने की अलामत है, बीवी से ताल्लुकात होने की अलामत है। अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी ख़त्म होने की अलामत है। अगर कोई बीमार है तो इसके बीमारी मज़ीद बिगड़ने की अलामत है। अगर देखता है कि खून खरीद रहा है तो किसी के बच्चे को गोद लेने की अलामत है। अगर देखता है कि खून सफ़ेद हो गया है तो ख्वाब देखने वाले के अपने अजीज उसे छोड़कर चले जाएंगे। अगर देखता है कि खून नीला हो गया है तो किसी बीमारी में मुब्तला होकर हलाक होगा। अगर देखता है कि खून गुलाबी हो गया है तो ख्वाब देखने वाला अगर बीमार है तो सेहतमंद होगा और चेहरा मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। अगर यही ख्वाब औरत देखे कि उसका खून गुलाबी हो गया है
تو اگر حاملہ ہے تو خوبصورت بیٹی کو جنم دے گی، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی کے چرچے اس کے پورے خاندان میں ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے خواب کی علامتیں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب ضرور بیان کریں، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا وائس میسج یا پھر اپنا خواب وہاں لکھ دیں۔ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی۔ اب مجھے اور ہسٹری اینڈ سٹوری کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔